चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के गेस क्वेश्चन करेंगे। देखिए, और हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखो, इसमें मैथ का जो मैं लॉन्ग और दो नंबरिया क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, वही सब क्वेश्चन आएगा। आप इन सभी का लेकर रिवाइजिंग कर ले। दो नंबरिया में आपको करीबन 40 से 50 एकदम सारे, मतलब सारे चैप्टर का बता रहा हूँ, दो नंबरिया प्रश्न। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, मैं इसमें सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ गेस क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि 2 से 3 दिन में एग्जाम है, तो मैथ का गेस क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन कौन सा आपका आ सकता है? 2 नंबर और 5 वाले नंबर, ठीक है ना? 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न, इन दोनों का मैं गेस कर दे रहा हूं। और देखो, ये ग्रुप में जो है ना, ये नोट्स में डाल दूंगा क्वेश्चन का, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट भी लेकर एक एक प्रश्न को अपना बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लड़ने के ज्यादातर चांसेस बनते हैं, ठीक है ना? देखिए, पहली बात है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है, ठीक है ना? अभी 25 गो प्रश्न में दिया हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 1 देख सकते हैं। लिखा हुआ कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर 30 और 306 और 657 का मौसा निकाले। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपना निकाल लीजिएगा। यूक्लिड विभाजकता का प्रयोग करके 306 और 657 का मौसा में निकालना, तो भैया आप पढ़े होंगे, इसका निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी कर सकते हैं, सारा आपको बताया गया, ठीक है ना? तो इसको देखकर आप कर लीजिएगा। √5 को, √2 को, √3 को, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा सा। 3 नंबर है, के किस मान के लिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे? आप देख लीजिएगा, ये चौथे चैप्टर्स का द्विघात समीकरण का है आपका, ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, याद रखिएगा, इसमें से आपका ज्यादातर चांसेस क्वेश्चन लड़ने के बनेंगे, ठीक है ना? ये गेस किया गया क्वेश्चन आपका मैथ का है। चौथा क्वेश्चन, 0.46 आप पर रेकरिंग लगाया को परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। बाबू, इसका तरीका मैं बता दिया हूँ, जाकर मेरे मैथ वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? ये भी आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछ भी सकता है। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन, हल करें 2x - 3y बराबर 8 और 6x - 12y बराबर 11। देखो, ये समीकरण है, अब पढ़े होंगे विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो ये सब विधि के माध्यम से हमें क्या करना है? x और y का मान यहाँ से निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है? छठा देखिए, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 5 बराबर 0 हो। हमें मूलों की प्रकृति बताना है कि क्या होगा, मतलब d का मान जब 0 से बड़ा होगा, चाहे 0 से छोटा होगा, तो उसमें वास्तविक होगा कि असमान होगा कि बराबर होगा। आप पढ़े होंगे, चौथे चैप्टर में भी पढ़ना है मैथ का, ठीक है ना? तो इसको आप देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 7वां क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है। एपी का बोला है 2, 7, 12 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एपी का मैं सारा चैप्टर मैथ का पढ़ा चुका हूं, आपको मैथ वाले प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो देखो, ये आप क्वेश्चन बना लेना। देखो, इसमें जितना भी 2 नंबरिया मैं बता रहा हूं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन छाटी गई है, पूरे किताब से आपका छाटा गया क्वेश्चन है, ठीक है? आगे देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा और सेक थीटा में ज्ञात करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना ज्ञात कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है? 9वां, चित्र में बोला है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और फिर बोला है कोण बीओसी बराबर 110 डिग्री है और कोण सीडीओ बराबर 50 डिग्री है। कोण डीओसी और कोण डीसीओ का हमें मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इसमें चित्र भी दिया है। देखो, ये छठा चैप्टर त्रिभुज का है, जो बच्चे पढ़े होंगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत चांसेस बनते हैं एग्जाम में आपके पूछे जाने के, ठीक है? ये 9वां क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 10वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26, 91 का लसा और मसा में दोनों निकालना है। ये भी बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब 11वां क्वेश्चन है, 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग देना है। अरे भैया, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस सब का बढ़िया सा रिवाइजिंग कर लीजिएगा। अब 12वां क्वेश्चन, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालना मैं पहले भी आप सभी बच्चों को बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो बोला निम्न सारणी का माध्य निकाले, तो देख सकते हैं यहाँ वर्ग अंतराल और बराबरता दिया हुआ है, आप इसका माध्य निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? जो बच्चे को माध्य निकालने नहीं आती है, यूट्यूब पर मैं पहले भी एक माध्य माध्यिका बहुलक बनाने का तरीका बता चुका हूं, वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहां से ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, माध्य या माध्यिका चाहे बहुलक निकालने का। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता भी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैथ में देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, याद देखिएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद देखिएगा, जब मैथ का एग्जाम दे करेगा ना, तो हाँ सर बोलिएगा कि हाँ सर आपका सारा क्वेश्चन लड़ गया। इन सभी को जाकर सॉल्व कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप, ठीक है?
14 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सेक थीटा घटाओ टेन थीटा का दी होल स्क्वायर अब बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं लड़ने का, ठीक है ना। इसको ही बढ़िया से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सबका आप सॉल्विंग कर लेंगे। 15 नंबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनके शीर्षों का नियामक, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनके शीर्षों के नियामक 3,4 माइनस 4,3 और 8,6 है। ये 3 को हमें क्या किया है, मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। आगे देखिए, आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मैं एक तरीका पहले भी बता चुका हूं, देख लीजिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु युग्म 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी निकालना, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच का आप दूरी निकाल लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन एक अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान दीजिए, एक अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास निकालना है। परिधि दिया है तो व्यास निकाल लीजिएगा। अपना व्यास बराबर सूत्र 2r होता है, ठीक है ना। तो अपना जो बच्चा क्षेत्रमिति पर होगा वो आसानी से निकाल सकता है, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत, नहीं आएगा तो हमसे बोलिएगा, हम करवा देंगे, ठीक है ना। ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर मैं करवा कर नोट्स करा कर दे दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन ही है। 28 नंबर बोला कि हल करे 4/x प्लस 3y बराबर 8 और 6/x माइनस 4y बराबर -5। इन दोनों को बोल रहा है क्या करने के लिए, हल करने के लिए, मतलब विलोपन प्रतिस्थापन जो भी विधि आपको आते हैं उससे सॉल्व करिएगा, x और y का मान निकाल लीजिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का परिमाप निकाले यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री हो। ये त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रमिति जो बच्चा पढ़ा होगा वो आसानी से निकाल सकता है, छोड़िएगा मत, आपके पास गाइड होगा वहां पर भी ये सब क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद देखिए इसमें जितना क्वेश्चन बताया गया ना शुरू से अंतिम चैप्टर तक क्वेश्चन छाटा गया है, ठीक है। आगे मैं 20वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इस एकदम इसको बीएम ठोक लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। 21 नंबर देखिए जरा साहब, 21 नंबर है एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो बोला है कि n का मान और sn का मान क्या होगा। तो भाई एपी का क्वेश्चन है, ज्ञात कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं ये को क्वेश्चन, नहीं तो आप समझिएगा, ठीक है ना। मैथ में ये सारे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, एकदम 100% गारंटी हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी 21 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया। अब जैसा 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब फिर प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर में दिखाना 2 सेक थीटा। तो ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर्स का अपना सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर देखिए 6 मीटर ऊंचाई वाले एक अर्धवृत्ताकार स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। ये आपका छठा चैप्टर त्रिभुज जो चैप्टर है ना उसी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद देखिएगा। जाकर इस सभी प्रश्न का आप सॉल्विंग कर लीजिएगा। 24 नंबर दिखाए कि बिंदु 0, 1, 2, 3, 3, 4 संरेख है। संरेख दिखाने के लिए दिया, संरेख वाला एगो प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से। देखो 25वां क्वेश्चन एक बैग में 6 लाल एवं 5 नीले गेंद है। यदि बैग से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाए तो इसके लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। अब ये प्रायिकता से क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। प्रायिकता नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैथ वाले प्लेलिस्ट में आप टच करेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको प्रायिकता, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको 2 नंबरिया बता दिया, ठीक है। अब जैसा 5 नंबरिया बता रहा हूं उसके बाद और कुछ 2 नंबरिया आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इन 25 को अभी आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके एकदम नोट्स तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में नहीं लड़ेगा तो बोलिएगा कि हाँ जी आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा था, ठीक है ना। आगे आपको दिखा रहा हूं 5 नंबरिया क्वेश्चन, जरा सा आप देख लीजिए, उसके बाद फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, 8 प्रश्न मैं दिया हूँ, इसमें से 4 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहले यहाँ समझो 1 नंबर क्वेश्चन ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल करना है। बाबू याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि ये ग्राफ देगा, लेकिन एगो ग्राफ आपका 5 नंबरिया में आएगा एकदम, इसलिए ग्राफ क्लियर कर लीजिए। अगर ग्राफ आपको नहीं आ रही है तो प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो मिलेगा ग्राफ सॉल्व करने का, या पर सर्च मारिएगा, ग्राफ लिखिएगा, हमारे स्कूल का नाम लिखिएगा, ग्राफ जेपी सुपर स्कूल लिखिएगा ना, आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक ग्राफ आपका पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोले सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। एक प्रमेय देखो 11 को प्रमेय पढ़ना, 11 को प्रमेय क्लियर हो गया ना तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। 5 नंबर एगो लड़िए जाएगा आपका, तो याद देखिएगा एगो प्रमेय कोई ना कोई आता है, जरूरी नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय ही आएगा, लेकिन कोई ना कोई प्रमेय जरूर आपका आ जाएगा। थेल्स प्रमेय,
थेल्स का विलोम पर में, पाइथागोरस का विलोम, ऐसे 11 पर में आपके होंगे, जाकर देख लीजिएगा, उन सभी का सॉल्विंग कर लीजिएगा। हालांकि मैं सारा पर में विस्तार से पढ़ा चुका हूं, आप मैथ वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रमिति से है, ठीक है ना, क्षेत्रमिति से है, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बाबू ये क्षेत्रमिति का, जो बच्चा क्षेत्रमिति पर होगा वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन आप देखिएगा इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 अंक वाले के लिए। अब फिर एक क्वेश्चन है आपका मीनार वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूटा 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। एकदम इसको प्रश्नमरिया में आप बीएम ठोक लीजिए, ठीक है ना, एकदम इसको बीएम ठोकिए, एग्जाम में आएगा तो आएगा, इस बार रख लीजिएगा, ठीक है। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्व कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, तो आप समझिएगा, बाद में मत बोलिए कि हाँ सर आप मैथ का नोट्स नहीं करवाए थे। देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ 5 नंबर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। अब जो बच्चा रचना पढ़ा है ना, उनके लिए क्वेश्चन आसान है। याद रखिएगा, रचना का एगो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कोई रोकेगा नहीं, रचना का एगो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जो बच्चा रचना नहीं पढ़ा है, वो रचना में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आज 6ठा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय 7वां है, ये इसको भी बीएम मान के चलिए, प्रमेय में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी एक प्रमेय है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ 7वां क्वेश्चन, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये मीनार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्षेत्रमिति का ही है। देखो, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बाबू ये भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 5 नंबरिया क्वेश्चन में बताओ ना, 4 क्वेश्चन है आपका, पूछेगा मतलब 8 पूछेगा, लेकिन 4 का जवाब देना होता है। आप पहले जाकर एक ग्राफ क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, 5 नंबरिया में एक ग्राफ आप क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात है, आप प्रमेय को क्लियर कर लीजिए, एगो प्रमेय आपका आएगा। तीसरी बात है, मीनार मतलब ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर पढ़ना ना, मीनार वाला चाहे टावर वाला, उसका एगो प्रश्न आपको लड़ जाएगा। और चौथी बात है, एगो रचना आपका प्रश्न जो है ना, एगो रचना आपका लड़ जाएगा। तो 4 पूछबे करता है भैया, तो आप ग्राफ पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आप ग्राफ पढ़ लीजिए, प्रमेय पढ़ लीजिए, रचना पढ़ लीजिए, और साथ में ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न पढ़ लीजिए। चारों आपका 5 नंबरिया एकदम लड़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो 5 नंबरिया में यही 4 आपको लड़ेगा पूरा का पूरा फाइनली, ग्राफ, प्रमेय, रचना, और एक और क्या बताया था मैंने आपको, ग्राफ, प्रमेय, रचना और ऊंचाई और दूरी, मतलब मीनार वाला मीनार से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो ये 5 नंबरिया में, ठीक है ना। तो 2 नंबरिया मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन, अब 5 नंबरिया भी मैं आपको बता दिया कौन कौन प्रश्न करता है। अगर मेरे बताए गए इन क्वेश्चन को आप फॉलो करेंगे ना, याद रखिएगा साला कोई नहीं रोक सकता, आप टॉपर बनेंगे ही मैथ में, याद रखिएगा। और भी मैं आपको 2 नंबरिया कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने आगे दिखा रहा हूँ, मतलब लगभग 25 और 2 नंबरिया क्वेश्चन, 5 नंबरिया मतलब 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब मिक्सिंग इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा, सारी बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और भी आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं 2 नंबरिया 5 नंबरिया मिक्सिंग करके। चलिए अब जैसा हम लोग समझते हैं। हाँ देखिए, और क्वेश्चन देखिए आगे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखो पाइथागोरस का बोला कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। थेल्स का विलोम प्रमेय है, 5 नंबर के लिए आएगा, देखिएगा थेल्स का विलोम प्रमेय पढ़ लीजिए, थेल्स का विलोम, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो इसमें सारा ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ये पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ, आप सॉल्व
कर लीजिएगा। 3 नंबर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाना है कितना पर इतना। ये त्रिभुज जो चैप्टर बच्चा पढ़ा होगा ना उसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से भाज्य है, एकदम BM ठोक लीजिए, इसमें जितना क्वेश्चन बताओ ना वो सब आपके लिए BM है, ठीक है ना। 4 नंबर 4 नंबर हो गया। 5 नंबर AP आपको दिया है 3, 8, 13 डॉट डॉट, आप 215 में 15 253 में अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। ये सब BM क्वेश्चन है बाबू, सब सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप चल रही है, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे समझिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग निकालना है, एकदम BM क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना 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 संरेखीय है, संरेखीय वाला बताया था ना, एगो क्वेश्चन तो आएगा, एकदम छूटेगा नहीं आपका। 8वां देखिए, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर, ये भी कई बार क्वेश्चन किया गया एग्जाम में, ठीक है। आगे समझिए 9वां क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 आपको दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना निकाल लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया, देखो बिंदु 3 को दिया है, ये 3 बिंदु दिया है, इसमें के भी है, तो संरेखीय है, तो बताना है के का मान हमें निकालना, तो निकाल लीजिएगा। ये आपका कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। 11वां नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 2 - 3 10, y के बीच की दूरी 10 दिया है। y का मान निकालना है, 2 बिंदु दिया, उनके बीच की दूरी 10 दिया है, तो हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना, अपना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिखा रहा हूं आपको, ये 12 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। याद रखिएगा, एगो क्वेश्चन तो आपका लड़ेगा बाबू, मतलब कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति से 1-2 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें जितना क्वेश्चन बताया गया ना, याद रखिएगा, आप इसका अगर सॉल्विंग कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, अपने दिमाग में ये सब छाप लेते हैं ना, सारा क्वेश्चन लड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है, ये हमारी गारंटी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन जरा साहब देखिए, 13 नंबर बोला है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो बताना है कि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। 1 - cos थीटा का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। ये भी आपका किताब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा। 14 नंबर, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान हमें निकालना है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 15 नंबर, निम्नलिखित का मान निकालना, देखिए 3 को यहाँ पर दिया, तीनों का मान निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर है, इन तीनों का आप मान निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम पूछने के ज्यादा चांस है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक 4a, देखो यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री है, ठीक है ना, सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री है, जहां बोले कि 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है, एकदम BM क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यदि ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर cos a/2 होगा, एकदम BM क्वेश्चन ये भी, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे दिखाइए कि tan 48 डिग्री क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, तो बराबर हमें सिद्ध करना है 1, यानी इतना बराबर सिद्ध करना है 1। सॉल्व कर लीजिएगा, जो बच्चा त्रिकोणमिति पढ़ा होगा उनके लिए बहुत आसान होगा। 19 नंबर, सिद्ध कीजिए कि cos बटा 1 + sin a आप प्लस 1 + sin a बटा cos a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बराबर दिखाना है कि 2 sec a होगा, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर, √1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर दिखाना है कि sec a आप प्लस tan a, एकदम देखिए यही सब क्वेश्चन आपको लड़बे करेगा, जितना नोट्स में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आपका गेस एकदम इसी के बीच में लड़ेगा, ज्यादा कहीं से बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बाहरी आएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर आपका बाहरी आया है, ठीक है ना। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि sin a + cosec a का दी होल स्क्वायर, अब फिर प्लस है cos a + sec स्क्वायर का दी होल sec a का दी होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना है 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। BM क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में भी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिया, इन्हीं सब के बीच में सभी आपका लड़ेगा। अब 22 नंबर जो है ना, ये आंधी वाला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी वाला मीनार वाला पड़े ना, वो पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है ना। बोले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और 8 मीटर की दूरी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। बाबू ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस बनते हैं 5 नंबर वाले, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के बीच की दूरी 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और 6 मीटर है। देखो ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे सिद्ध करें कि √3a का
अपरिमेय संख्या, एकदम सिद्ध करके छोड़िएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 255 का एचसीएफ निकालना बीएम क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया, ठीक है ना। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेकर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एकदम इसी के बीच में से आएगा। अगर इससे हट के कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप बोलिएगा, ठीक है ना। और भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 50-60 को तो छाटा गया ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया से देख लीजिएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन, इसमें 20 को क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की याद दीजिए, बोले कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से अधिक है, तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा रोचक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेश करके, ताकि पूरा आपको दिखाई तो देनी चाहिए ना। चलिए अब दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ये चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, एक रेलगाड़ी 400, ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ये भी आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा मत, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर, जांच कीजिए कि निम्न में, यहाँ बोले जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण जांच करने के लिए बोला, जांच कर लीजिएगा अपना, ठीक है। ये द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन करता है, इसी कारण से इससे संबंधित में ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना, द्विघात समीकरण से। चौथा, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना, तो अपना मूल ज्ञात कर लीजिएगा। 5वां देखिए, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना, इसका भी मूल ज्ञात करना है। 7वां क्वेश्चन है। 6ठा देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने वाला एक प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में, ठोक लीजिएगा गारंटी एकदम, ठीक है ना। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है, जाकर आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनका योग कहाँ हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 8 नंबर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब ज्ञात कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। 9वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर का ही सब क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसी कारण से ज्यादा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। 10वां, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि जो पढ़ा होगा ना, वो एकदम बढ़िया से इसको सॉल्व कर लेगा। 11 नंबर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको भी सॉल्व करना है, देख लीजिएगा अपना। 12 नंबर, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण इतना का मूल निकालना है। तो जो बच्चा द्विघाती सूत्र या सीरीधर या चार नियम पढ़े होंगे उनके लिए सिंपल है। 13 नंबर देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है ना, देख सकते हैं 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। भैया द्विघात समीकरण का क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BM 2 नंबरिया में लेकर आप चलिएगा। ये 5 नंबरियों में क्वेश्चन किया है। अब देखो यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए BM क्वेश्चन, समीकरण 15 नंबर देखिए, समीकरण दिया हुआ है, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। इसकी मूल का मतलब x का मान निकालना है हमें, ठीक है। एक और समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, x - 1/3 बराबर 3 दिया, इसका मूल ज्ञात करना है। याद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा एकदम। 17 नंबर, समीकरण 1/x घटा 1/x - 2 बराबर 3 का मूल ज्ञात करना, x का मान निकाला, एकदम ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 18 नंबर, समीकरण x + 1/x बराबर 3 का मूल ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। 20 नंबर बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखो ये आपका जो अभी क्वेश्चन मैंने इसमें 20 को दिखाया ना आपको, ये द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इसमें से ज्यादा आपको
क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। तो लगभग मैंने 25, 25, 50 और 8, 58 और 20, 78 को मैंने अब मैथ का आपको क्वेश्चन बताया। देखिएगा, जिन जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए ना, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर से, व्हाट्सअप ग्रुप से आकर जुड़ जाए, उसमें मैं ये डाल दूंगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, इन्हीं के बीच में से आपका क्वेश्चन आएगा, बाहरी नहीं आएगा। नहीं लड़ेगा तो आप बोलिएगा कि हाँ सर आपका एको मैथ में क्वेश्चन नहीं लड़ा। 100 के 100% लड़ने की हम गारंटी लेकर चलते हैं इन्हीं प्रश्नों के बीच में से, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास फैला दिया जाए। ये क्लास 10 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है।